यूट्यूब चैनल में सभी सत्संगी जनों का एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का स्वागत है। सभी का अभिनंदन है और सभी को मेरा प्रेम पूर्वक जय श्री। आज मकर संक्रांति का पावन पर्व है और बहुत ही आध्यात्मिक वातावरण पूरे भारतवर्ष में और विश्व में भी जहाँ जहाँ भारतवासी हैं वो इस पर्व को बहुत आध्यात्मिक दान पुण्य करके मनाते हैं। और ये स्नान पर्व भी कहा जाता है। पवित्र नदियों के जल से लोग स्नान भी करते हैं और कुंभ का भी आयोजन है, हाँ, महाकुंभ का। लेकिन वही चीज आ जाती है कि विचार का बहुत अभाव है। एक भीड़, एक मेला, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। जो वास्तविकता है, जो विचार प्रक्रिया है, वो जो कभी प्राचीन काल में रही वो नहीं दिखती। नदियां तो हमारी सभ्यता का स्रोत है। प्राचीन काल में नदियों से ही यातायात होता था, व्यापार होता था और जितने प्रमुख नगर हैं वो किसी न किसी नदी के किनारे ही बसे। तो जो आध्यात्मिक और धार्मिक आयोजन भी होते थे वो जो धार्मिक लोग एकत्र होते थे उनको, उनकी सुविधा को देखते हुए वो नदियों के किनारे ही आयोजित किए जाते थे। और वास्तविकता थी कि वहां ज्ञान चर्चा होती थी। लोग सामूहिक रूप से ज्ञान चर्चा करते थे, ध्यान करते थे। ध्यान एक ऐसा आध्यात्मिक वातावरण जिसमें अनायास ही ध्यान लग जाता था। और ध्यान लगना यही गंगा स्नान है। हाँ, अब बाकी तो इतनी भीड़, नदियों का जल उसको प्रदूषित करने के अलावा और कुछ नहीं। क्योंकि जनसंख्या इतनी बढ़ गई, इतना जो है, हाँ, जहां 45 करोड़ आदमी डुबकी लगाएगा क्या होगा। और बड़ा भव्य आयोजन है और होना भी चाहिए। लेकिन जो मूल में विचार प्रक्रिया है, जो ज्ञान है, जो कुंभ का असली महत्व है कि वो संगम में जो स्नान करना है, तो ये जो प्रयागराज में जाके डुबकी लगाना, हाँ, मेला देखने जाओ, मेला देखोगे अच्छा लगेगा। एक धार्मिक मेला है और अध्यात्म में अगर ये मेला प्रवृत्त कर दे, किसी को मोड़ दे अध्यात्म में, तो उसका जो है कुंभ का जाना सफल है। लेकिन ऐसा होता नहीं। जाते हैं और कुछ दान दक्षिणा देकर, मेला वेला देखकर, सैर सपाटा करके आ जाते हैं। कि गंगा, जमुना, सरस्वती, ये नदियों के नाम रख लिए गए। वास्तविक गंगा, जमुना, सरस्वती से अध्यात्म में है। इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, यही गंगा, जमुना, सरस्वती है। और इन तीनों का संगम उस आज्ञा चक्र में होता है। यहां पर नीचे से 3 नाड़ियां आती हैं और अध्यात्म का प्रारंभ वो सुषुम्ना में जब प्राण प्रवेश करता है तब उसका आरंभ होता है। और जब वो ध्यान की अवस्था में
ऊपर जो है उन्नत होता हुआ जब आज्ञा चक्र में जीव पहुंचता है, तो यहाँ वो इड़ा पिंगला सुषुम्ना गंगा जमुना सरस्वती इन सबका संगम होता है, और उस संगम में जो स्नान करता है वास्तव में मुक्त हो जाता है इस अध्यात्म के संगम में। बाकी नदियों में नहा लो ठीक है, थोड़ा शरीर धो लो, लेकिन कुछ होना जाना नहीं। और ज्यादा 45 करोड़ जहां धोएगा शरीर, क्या होगा? जल को प्रदूषित कर देंगे। आज किसी भी नदी का जल आचमन योग्य नहीं। पहले लोग नदी का जल पीते थे, बड़ा निर्मल स्वच्छ था। मैंने अपने बचपने में देखा है, किया है। हालांकि तब भी प्रदूषण था, लेकिन इतना नहीं था, इतने नीले जबरदस्त नहीं लगते थे। सब जा रहे हो, हाँ सब जा रहे हैं। तो 99% एंजॉय करने और मेला देखने जाता है। अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं। जो साधु संत है उनका भी यही है कि फलाना अखाड़ा पहले स्नान करेगा, फला अखाड़ा। अरे पहले किसी जमाने में स्नान करते थे, पहला जो अग्रणी अखाड़ा होता तो बैठ गए ध्यान में, अब स्नान करके ही मानेंगे। और ये जो मकर संक्रांत, यहाँ संक्रांत है, एक ऋतु आने वाली है और एक ऋतु जाने वाली है। ये जो संधि होती है, संधि की वेला, कोई भी समय हो जब संधि होती है, वो बहुत ही प्रकृति की जो संधि की वेला होती है बहुत ही अध्यात्म के लिए उपयोगी होती है। इसलिए ये मकर संक्रांति अध्यात्म के लिए बहुत उपयोगी है। इसमें जो कठोरता से भजन ध्यान करते हैं, निश्चित रूप से आध्यात्मिक उन्नति होती है। हाँ, ये मकर संक्रांति संक्रांत है, ये संधि है। तमाम आध्यात्मिक शक्तियां इससे में प्रकट होती हैं। हाँ, और ये बहुत दिन तक चलेगा। हाँ, महाशिवरात्रि तक ये बहुत ही ऐसा समय है प्रकृति का कि इसमें आध्यात्मिक ऊर्जाएं इस पृथ्वी पर बहुत प्रबल रूप से रहती हैं। इस मकर संक्रांति से लेकर और महाशिवरात्रि तक जबरदस्त आध्यात्मिक ऊर्जा रहती है। जो कठोरता से भजन ध्यान करेंगे निश्चित आध्यात्मिक अनुभव होंगे। और बाकी जो स्नान करते रहो गंगा जी में, चाहे त्रिवेणी में, चाहे जहां, कुछ नहीं होने वाला। मेला देखो, एंजॉय करो। हाँ, घर परिवार चेतन रहती, वहां जाओ, अपना एक राउटी खरीद लो, सेट रहो आराम से। ज्ञान ध्यान की बातें होती ही नहीं। ये कुंभ जो है, इसका वास्तविक अर्थ यही है कि ये संगम, जो अध्यात्म में जो संगम है, जो आज्ञा चक्र है, इसमें हमको ध्यान के द्वारा स्नान करना चाहिए। और इसमें अगर ध्यान कर लिया तो पवित्रता की गारंटी है, पवित्रता की 100% गारंटी है। और नदियों में स्नान करने वाले वो तो समझते हैं हम कितने पवित्र हो गए, नहाओ, फिर उसके बाद में पता चलेगा। घर में बाथरूम में नहाते हैं तो ज्यादा ताजे हो जाते हैं, ज्यादा फ्रेश, ज्यादा साफ हो जाते हैं। और वहां डुबकी लगा लिया, एक परंपरागत दिमाग में कीड़ा बैठा है, लगा लो डुबकी, कुछ आता जाता है नहीं। डुबकी लगाने से मोक्ष मिल जाएगा, मोक्ष। ऐसे मोक्ष मिलता है। वास्तविक जो है मोक्ष इस आज्ञा चक्र में, जहां इड़ा पिंगला सुषुम्ना तीनों नाड़ियों का संगम होता है, और फिर संगम से वो एक अमृत की धारा निकलती है, जो भगवान शिव के जो है, जो गंगा की धार निकल रही है। तो जब कोई योगी ध्यान करता है, इस आज्ञा चक्र से जब आगे बढ़ता है, तो उसके भी वो
गंगा की धार निकलती है और उससे अमृत की वर्षा होती है। मनुष्य अमर हो जाता है, अमृत को चख लेता है। अगर कुंभ से हम उस अध्यात्म के कुंभ की प्रेरित हो जाए तो कुंभ का होना, कुंभ में जाना सफल है। और नहीं प्रेरित हुए तो बस मेला तक ही सीमित है। मेला देखा है, हाँ, लोग जाते हैं मेला देखने, तो सब मेले ही देख रहे हैं। हमको तो यही प्रतीत होता, सब मेले ही देख रहे हैं। और मेला से जो है, हाँ, विकास होगा, ऐसा थोड़ा विकास होगा। तमाम देश विदेश से लोग आएंगे, हाँ, लोग अपना जो है रुकेंगे, कुछ खरीदेंगे, कुछ करेंगे, तो तमाम लोगों को रोजी रोजगार मिलेगा। आर्थिक विकास होगा, ये इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जो इतना बढ़ चढ़ के आध्यात्मिक की बात करी जाती है, वो अध्यात्म इस कुंभ से कोसों दूर है। क्योंकि कुंभ पर्व है महासंक्रांत, मकर संक्रांत का। तो हमने कहा थोड़ा चर्चा इस पर होना आवश्यक है। और अब इसके बाद आख्यान प्रारंभ करते हैं, वही स्वतः उपनिषद से जहां से छोड़ा था। ओ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय। हे परम गुरु, हे परमात्मा, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चले, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलें तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलें। हाँ, बहुत सुंदर प्रार्थना और गूढ़ प्रार्थना है कि देखो, असत्य से सत्य की ओर। ये मेले में जा रहे हो, ये असत्य से सत्य की ओर जा रहे हो, और असत्य से सत्य की ओर विचार ले जाएगा, ये बुद्धि ले जाएगी। हृदय मनीषा मनसा विक्लप्तो, हृदय में उसकी चाहना हो, आध्यात्मिक चाहना है तो बिल्कुल मिलेगा। कैसे मिलेगा? हृदय में उसकी चाहना हो, बुद्धि से उसकी खोज हो, बुद्धि लगाओ। इस मेले में हमको जो है क्या मिलेगा अध्यात्म के संबंध में? हाँ, एंजॉय कर सकते हो, सांसारिक आनंद ले सकते हो, सांसारिक अध्यात्म में कोई आनंद नहीं। हाँ, भीड़ देख के फर्जी श्रद्धा बना लो कि हाँ हाँ ये सब मुक्त ही हो जाएंगे, 45 करोड़ सब ब्रह्म ज्ञान लेकर के आएंगे वहां से। और दुनिया भर के संत ऋषि अखाड़े सब वहां मौजूद है। कोई भी मौजूद नहीं, सब पैसे बटोरने गए। सब पैसे बटोरने गए। बड़ा कठिन खेल है। हाँ, कुंभ, अरे वो अमृत घड़ा जहां जहां रखा गया वहां कुंभ, अरे वो अमृत घड़ा अंदर है। वो इस जो है मूलाधार से लेकर सहस्रार तक ये सब अमृत के घड़े रखे हैं। तो पहले हम बुद्धि से खोज करें कि जो है असत्य से सत्य की ओर चलें, उस ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या पर विचार करें कि हम सत्य की ओर जा रहे हैं कि मिथ्या की ओर जा रहे हैं। बहुत कठोर लगता होगा, कठिन लगता होगा, लेकिन सच्चाई को तो जानना ही पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा। और नहीं, हृदय में चाहना ही नहीं, चाहना मेले की है, हाँ, एंजॉय करने की, मनोरंजन करने की, तो ठीक है। वो जो आनंद है, जो परमानंद है, उसकी प्राप्ति नहीं होती। कभी न छीड़ होने वाला आनंद, अध्यात्म जो है कभी न छीड़ होने वाला आनंद है। तो जब बुद्धि से उसकी खोज होगी तो हम असत्य से सत्य की ओर चल देंगे। और सत्य में प्रकाश है। जहां सत्य की ओर चले, बताया गया कि
सदा जनानाम हृदय सन्निष्ठा, वो हमेशा मनुष्य के हृदय में सन्निविष्ट है, स्थित है। अब हृदय में छोड़ रहे हो प्रकाश स्वरूप परमेश्वर को। हाँ, अब देखो अंधकार था, प्रकाश की ओर चल रहे हैं, ज्ञान की ओर चल रहे हैं। और ये प्रकाश, एक प्रकाश स्वरूप परमात्मा ध्यान करते हैं, ये जो ज्योति, ये ब्रह्म ज्योति, ये विकसित होते 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 उस आत्म स्वरूप का दर्शन कर देती है। इसको अपने मनुष्य अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, ये कहो, और स्वरूप में स्थित हो जाता है, फिर वो वास्तव में इस कुंभ का वास्तव में अर्थ पा जाता है। और ये संगम वास्तव में स्नान कर लेता है। तो अंधकार से जो है प्रकाश की ओर जब बढ़ता है, तो बढ़ते 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 जो है आज्ञा चक्र से ऊपर निकल जाता है ब्रह्मरंध्र में, तो मनुष्य अमृत चख लेता, अमर हो जाता है। और इसी को जो है कहा गया कि मृत्योर्मामृतम गमय। हे परमात्मा, मुझ पर ऐसी दया करो कि हम असत्य से सत्य की ओर चलें, अंधकार से प्रकाश की ओर चलें, और मृत्यु से अमरता की ओर चलें। सब कुछ इस पिंड में ही है, बाहर जो है कुछ नहीं। किसी भी बड़े बड़े अखाड़े हो, हम बस आग जल रही है, गांजा पिया जा रहा है, बस गांजा पी के मुक्त होंगे। ज्ञान ध्यान चर्चा करोगे तो वही पौराणिक किस्सा बताएंगे, वेदों का कोई चिंतन नहीं, वेदांत का कोई वो ज्ञान नहीं। वेदांत का ज्ञान शुरू हो जाएगा तो मेला उखड़ जाएगा। शेरों के कहीं झुंड होते हैं, आध्यात्मिक पुरुषों के भी झुंड नहीं होते। ये झुंड झुंड चले जा रहे हैं खाड़े, और दुनिया भर के जो है कोई वो नहीं है, अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ पैसा कमाना है और अपना वहां रोब गाटना, गुंडागर्दी करनी। इन धर्माचार्यों ने क्या कर रखा है सनातन, सिवाय पब्लिक का शोषण, पब्लिक को भयभीत करना, क्या कर रहे हैं। हाँ, करोड़ों लोग आएंगे, लाखों लोग, रोजी रोटी मिल जाएगी। ये हम ये नहीं कहते आयोजन अच्छा है, लेकिन इसको अध्यात्म का चरमोत्कर्ष समझे, यह ज्ञान है। यहाँ कोई अध्यात्म का चरमोत्कर्ष छोड़िए, अध्यात्म का कुछ नहीं। 45 करोड़ में 45 भी आध्यात्मिक बनकर नहीं लौटेंगे। ठीक है, आख्यान प्रारंभ करते हैं कि देखो, ये जो श्वेतास्त्र का जो 5वां अध्याय है, इसमें ब्रह्म और जीव का वर्णन है कि द्वये अक्षरे ब्रह्म परे तनन्ते विद्या विदे नीते यत्र गूढ़े क्षरम तो विद्या अमृतम तु विद्या विद्या विदे ईशते यस्तु सोऽन्यः। कि जो है द्वय अक्षरे, जीवात्मा तथा प्रकृति दोनों अक्षर हैं, अनंत हैं। समझो कि जीव भी अक्षर है, अविनाशी है, और प्रकृति भी अक्षर है। प्रकृति मतलब मूल प्रकृति। अगर सांख्य दर्शन किसी ने पढ़ा होगा तो वहां पर 3 मतलब ईश्वर जीव ब्रह्म तीनों ही अक्षर बताए गए, अविनाशी बताए गए। कि ब्रह्म पर है, ब्रह्म पर अर्थात ब्रह्म में पर अर्थात लगे हुए हैं, ब्रह्म की महानता को
हर समय ढूंढ रहे हैं। कि प्रकृति और जीव दोनों ब्रह्म की महानता को ढूंढ रहे हैं। जहां उन्हें बृहत्ता महानता दिखती है, उसी की तरफ जीव तथा प्रकृति की गति है। ये संसार में जो हलचल हो रही है, जड़ चेतन जो भी आपको नजर आ रहा है, जो गति कर रहे हैं, ये उस ब्रह्म को ढूंढने में। हाँ, जो अनजान लोग, अज्ञानी लोग हैं, वो बेचारे जाते हैं कुंभ में, कुछ ब्रह्म ज्ञान होगा, श्रद्धा पूर्वक जाते हैं, सोचते यही है कि कुछ हमको ईश्वरीय आशीर्वाद मिलेगा, कुछ ईश्वरीय शक्ति हमको प्राप्त होगी। भले ही होती नहीं, लेकिन सोच के तो यही जाते हैं। ये गति जो क्यों हो रही है, 45 करोड़ क्यों आ रहे? कुछ हमारे पाप धुल जाएंगे, कुछ हमें पवित्रता आ जाएगी, कुछ हमको ज्ञान होगा, कुछ हम सत्य की ओर चलेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं। ये सब जो जा रहे हैं, जा इसीलिए रहे कि जो है कि जो भी मतलब जो है ये प्रकृति और अक्षर उस ब्रह्म को यानी महानता को हर समय ढूंढ रहे हैं। जहां उन्हें बृहत्ता महत्ता दिखती है, हाँ मेले देख रहे हैं, इतना बड़ा आयोजन, चलो भाई चलो, जरूर कुछ होगा। तो वहां जो है उसी तरफ जीव और प्रकृति की गति है। दोनों में विद्या तथा विद्या गहराई तक पहुंची हुई है। विद्या तथा विद्या, अविद्या भी गहराई तक और विद्या भी गहराई तक है, उसी को ढूंढ रहे हैं। विद्या तथा विद्या में से अविद्या अक्षर है, यानी खर जाने वाली है, विद्या अक्षर है, न खरने वाली अर्थात अमृत है। विद्या या विद्या अमृत मस्नुते, इस वाक्य को हमेशा याद रखना चाहिए। या विद्या सा विद्या या विद्या अमृत मस्नुते, विद्या वो है जिससे मनुष्य अमृत को चख लेता है। ये कुंभ में अमृत रखा हुआ है, कोई अमृत नहीं। चूक जाओगे तो पैकेट और साफ हो जाएगी, अटैची भी जा सकती है। इतनी पुलिस होते हुए भी कोई न कोई कि जो है हाथ साफ कर दिया जाएगा, कुछ नहीं पुलिस कर पाएगी। शासन प्रशासन बहुत अच्छी व्यवस्था है, कोई शक नहीं, लेकिन ये भी कोई गारंटी नहीं कि किसी के साथ कोई कुछ होगा नहीं, हो सकता है। हाँ, मेला प्रांगण से लेकर के और घर तक आने में कहीं भी कुछ हो सकता है। लोग समझते हैं कि जा रहे हैं मेला, माल पानी लेके जा रहे हैं। मेला पहुंचने पहले जो है हाँ साफ हो सकता है। तो कहने का मतलब कि ये जो है विद्या अच्छा है, न खरने वाली है, अमृत है। अविद्या तथा प्रकृति का मेल तो समझ पड़ता है, परंतु अक्षर अविद्या के साथ अक्षर जीवात्मा का क्या मेल। हाँ, तो कितनी सुंदर बात कही कि इस अविद्या के साथ जीवात्मा क्या खेल है। ये जो जा रहे हैं दौड़े दौड़े, विद्या की तरफ जा रहे हैं, अविद्या की तरफ जा रहे हैं। अविद्या का इससे कोई मेल नहीं। विद्या वही है जिससे मनुष्य अपने अंदर उस ईश्वर को ढूंढने लगता है। इसके अलावा सब कुछ अविद्या है। अविद्या का इस जीव से कोई मेल नहीं। देखो उपनिषद कहता है, श्वेताश्वतर ऋषि कहते हैं ये ऋषि थे, ये ऋषि थे। उनका चोला पहनकर उनके जैसे वेशभूषा बनाकर कोई ऋषि थोड़ा हो जाता है। जरा जरा सी बात में लेके चिमटेबाजी होती है, साधु संतों में झगड़े हो जाते हैं। तो अविद्या का प्रकृति का मेल तो समझ में पड़ता है, परंतु अक्षर अविद्या के साथ अक्षर जीवात्मा का क्या मेल है? क्यों जीवात्मा अविद्या में रवा रहता है, क्यों नहीं निकल जाता? विद्या तथा विद्या पर जो निगरानी कर रहा है, हाँ, विद्या तथा विद्या पर जो निगरानी कर रहा है,
वह जीवात्मा से अन्य, जीवात्मा से अन्य परमात्मा है। जैसे वह अविद्या से अलग है, वैसे ही जीवात्मा भी अविद्या से अलग निकल सकता है। अगर चाहे तो निकल सकता है। निकलेगा कैसे? प्रथम तो हृदय में उसकी चाहना हो अविद्या से निकलने की। दूसरे, जब चाहना है तो फिर बुद्धि से उसकी खोज हो कि जो हम कर रहे हैं अविद्या की तरफ जा रहे हैं कि विद्या की तरफ जा रहे हैं। अब फिर जब खोज लिया, अब ठीक से ध्यान करें। अब मन से उसका ध्यान हो प्रकाश स्वरूप से, तब वो उस विद्या को पा जाता है। विद्या अमृत में सुनते, उस अमृत को पा लेता है। तो आगे कहते हैं कि जो है देखो, ये जो अविद्या है और जो है आध्यात्मिक दृष्टि, यानी अविद्या, इस उपनिषद में जो है इसका अर्थ किया जा सकता है कि विद्या तथा विद्या, विद्या तथा विद्या यानी ज्ञान और कर्म, आध्यात्मिक दृष्टि तथा आधिभौतिक दृष्टि, स्पिरिचुअल एंड मटेरियलिज्म, ये दोनों उस अक्षर अनंत पर ब्रह्म में गूढ़ हैं, निहित हैं। उसी से ये दोनों उत्पन्न होती हैं। ये दोनों में से अविद्या अक्षर है, विद्या अक्षर है, अमृत है। विद्या तथा विद्या का स्वामी वह ब्रह्म इन दोनों से अलग है। इन दोनों से अलग है कि योनिमधिष्ठिते को विश्वा निरूपाणि योनिश्च सर्वा ऋषिं प्रसूतं कपिलं यस्तमग्रे ज्ञानैर्विभाति जायमानं च पश्येत्। श्वेताश्वतर ऋषि कहते हैं कि जो इकला संसार को, संसार की एक योनि अर्थात एक एक कारण तथा योनिया अर्थात सब कारणों का अधिष्ठाता है, कि वो सब कारणों का अधिष्ठाता जिनसे संसार की उत्पत्ति हुई है, जो सब रूपों अर्थात कार्यों का अधिष्ठाता है, अर्थात जो संसार के सब कारण और कार्य का प्रवर्तक है, प्रवर्तक, जो पूर्व काल में उत्पन्न हुए कपिल ऋषि को, हाँ सबसे प्राचीन ऋषि कपिल, श्वेताश्वतर ऋषि कहते हैं पूर्व काल में उत्पन्न हुए कपिल ऋषि को, अर्थात किसी भी प्राचीन विचारक को वैसे ही ज्ञान से भर देता है जैसे आज के किसी विचारक को उस जायमान ब्रह्म को, अर्थात ऐसे ब्रह्म को जो हर समय अपने को किसी न किसी रूप में जायमान कर रहा है। जैसे प्राचीन कपिल मुनि को ज्ञान से भर दिया, आज भी जब कोई उधर चलेगा उस विद्या को ग्रहण करेगा, वो भी कपिल की तरह ही ज्ञान से भर जाएगा। कितनी सुंदर बात कि अगर कोई अच्छा महात्मा है भी तो वो हमको उधर प्रेरित कर सकता है सत्य की ओर, लेकिन चलना तो खुद ही पड़ेगा। कितना भी ऊंचा महात्मा हो, तो जब उधर चलेंगे तो हम भी ज्ञान से भर जाएंगे। किसी के आशीर्वाद से सिर्फ मार्ग मिलता है, चलना खुद ही पड़ता है। मार्ग मिलता है किसी के आशीर्वाद से, नहीं तो दुनिया पाखंड में आदमी फंसा रहता है। किसी आध्यात्मिक पुरुष की दया से सत्य मार्ग मिल जाता है, और सत्य मार्ग मिलने पर चलना स्वयं ही पड़ता है। और जब कोई स्वयं चलता है तो समस्त ज्ञान जो प्राचीनतम ऋषि कपिल में आया था, उसके पूर्ववर्ती ऋषियों के में जो प्रकट हुआ, और आज भी हम अगर चलेंगे तो हम भी उस ज्ञान से परिपूर्ण हो सकते हैं। ये है सनातन कि नहीं। प्राचीन ऋषियों को था अब नहीं होगा, अब क्यों नहीं होगा? अब हो रहा है बराबर।
प्राचीन ऋषियों को अब क्यों नहीं हुआ? स्वामी विवेकानंद को कैसे हुआ? स्वामी रामतीर्थ कैसे हुआ? महर्षि दयानंद सरस्वती कैसे हुआ? भाई बराबर हो रहा है। जो भी इधर चलेगा वही ज्ञान जो कपिल को हुआ, जो पतंजलि को हुआ, जो महर्षि बादरायण को हुआ, जो कणाद को हुआ, जो जैमिन को हुआ, वही ज्ञान आज के मनुष्य में भी भर जाएगा। ये है वेदांत, ये है सनातन, ये है विद्या। बाकी तो मेला देखते रहो भाई, आध्यात्मिक लोगों का उन्होंने अपनी बाजारें लगा रखी है। करोड़ों रुपया लेके जाएंगे घर, जिसकी जैसी दुकान है, ले जाएंगे कमा के, और ले कहां से जाएंगे? हमारे आपको ले जाएंगे। बदले में क्या दे जाएंगे? बदले में दुकानें लगा दी, लड़कों चले जाओ, झूला झूलाओ, और वहां खाओ पियो, आराम से मस्ती करो, चले आओ। अब सरकार तो जैसे जहां भीड़ देखती है वैसे करती है। उसको क्या, उसको तो चलो ठीक है, दुनिया भर से लोग आएंगे, प्रदेश का विकास होगा तो ठीक है, सरकार विकास के लिए काम करती है, साथ में धार्मिक भी जुड़ा है तो और अच्छा है। तो कहने का मतलब कि जो इकला संसार की एक एक योनि अर्थात एक एक कारण तथा सब योनियों अर्थात सब कारणों का अधिष्ठाता है, कि यो योनिम योनिमधिष्ठितो एको विश्वानिरूपाण योनिश्च सर्वा ऋषिम प्रसूतम कपिलम यस्तमग्रे। जिसने जो है प्राचीन काल में, पूर्व काल में उत्पन्न हुए कपिल ऋषि को अर्थात किसी भी प्राचीन विचारक को वैसे ही ज्ञान से भर देता है जैसे आज के किसी विचारक को। आज के किसी विचारक को भी ज्ञान से भर देगा जब कोई इधर जाएगा। उस जायमान ब्रह्म को अर्थात ऐसे ब्रह्म को जो हर समय अपने को किसी न किसी रूप में जायमान कर रहा है, जायमान कर रहा है, प्रकट हो रहा है। ब्रह्म मतलब ज्ञान, वो किसी न किसी रूप, किसी न किसी के अंदर जायमान हो रहा है, प्रकट हो रहा है, कि किसी न किसी रूप में जायमान कर रहा है, प्रकट कर रहा है। ऐसे ब्रह्म को उपासक देखें, ऐसे ब्रह्म को उपासक देखें कि जो है ज्ञान विभात जायमानम च पश्येत, कि जो है इस प्रकार प्रकट होते ब्रह्म को, ब्रह्म का साक्षात्कार करें। ज्ञान से कैसे भर देगा? अंतर में भर देगा ज्ञान, बाहर से भर देगा। मेला में जाके ज्ञान भर के लाओगे? मेले का वर्णन करोगे, बहुत बढ़िया आयोजन, इतने भारी भारी टेंट, इतने आलीशान, क्या एसी फेल उनके सामने, बड़े बड़े महल फेल, अब क्या भाई आयोजन है। यही करोगे? कोई अध्यात्म चर्चा करोगे? प्रकाशित हो गया होगे? क्यों कुंडलनी जग गई, लपलपाए रहा अंदर, बिजली ऐसी कड़क रही अंदर, ये कोई लेके आएगा वहां से? तो हमको जो है पहले हृदय में उसकी चाहना हो, बुद्धि से उसकी खोज हो, मन से उसका ध्यान हो, फिर वो जैसे कपिल मुनि को ज्ञान से भर दिया, ऐसे ही आज भी जब कोई उधर चलेगा वो भी ज्ञान से भर जाएगा, परिपूर्ण हो जाएगा। इस मंत्र का यही संदेश है। एकैकं जालं बहुधा विकुर्वन् अस्मिन् क्षेत्रे संरतेस्य देवा भुवास्र सृष्टापतयस्तपेच्छा सर्वाधिपत्यं कुरुते महात्मा। कि जो है
जैसे हरिण अर्थात आदि को पकड़ने के लिए कोई जाल फैला दे और उसमें जीव जंतु आकर पकड़े जाते हैं, कि जाल फैलाया था हिरण के लिए, उसमें जो है तमाम जीव जंतु कोई भी फंस सकता है। वैसे प्रत्येक जीव के कर्मानुसार अनेक प्रकार के अर्थात मानव देह, पशु देह आदि के रूप में योनियों के जाल को यह देव इस संसार रूपी क्षेत्र में फैला देता है, कि इन देहों में जो है रूपी जाल में फंस गए हैं। और जब जीव कर्मानुसार भिन्न भिन्न योनियों के इन जालों में फंस जाते हैं, तब उनके कर्मानुसार वह देव इसी संसार क्षेत्र में उन्हें पकड़कर उनका जाल में फंसे शिकार की तरह संहार कर देता है। संहार कर देता है। जाल में फंस के कोई पशु पक्षी जाल में फंस जाता है, फिर क्या समझ लो मरने वाला है। हाँ, जब जाल में फांस के ले जाते हैं क्या है, खा जाते हैं लोग, इसलिए जाल में फांस के ले जाते हैं। कोई जल्दी मरता है, कोई देर मरता है, पाल भी लेंगे तो धीरे धीरे उसमें पिंजड़े के अंदर बंद करके मार डालेंगे उसको। हाँ, संहार कर देता है। ये जो है उपनिषद का जो मंत्र है, ये बहुत बड़ा संदेश है, कि जो है आगे कहते हैं, हे यतियो, ये योगियो, यत्न करने वाले, इसी प्रकार वो महात्मा जगदीश सृष्टि को बार बार रचता है और इस पर शासन करता है। अगर इस संहार से बचना है तो उस जगदीश्वर की शरण जाओ। कि सर्वा दिशा ऊर्ध्वमदश्चते प्रकाशयन् भ्राजते यद्वनङ्वान् एवं सदैव भगवान वरेण्यो येन स्वभाव नदितष्ठते का। जैसे सूर्य ऊपर नीचे तिरछे सब दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ स्वयं भी प्रकाशवान है, इसी प्रकार वह देव वर्णीय भगवान, वर्णीय वर्ण करने योग्य उपासना के योग्य भगवान संसार की योनियों को के स्वभावों का इकला अधिष्ठाता। इकला, बार बार इकला शब्द आता है, एक ही है, अकेला। उसके पास दर्जनों फौज नहीं है कि दर्जन भर रखे अनबारी में सब जुटते हैं उनके सहयोग, ना, कोई नहीं, अकेला, अकेला ही वो सब का अधिष्ठाता है। सूर्य अपने प्रकाश से अन्नादि को पकाता है, प्रत्येक अन्न का जो स्वभाव है उसी के अनुसार वह पकता है। आम अपने स्वभाव से पककर आम बन जाता है, अनार नहीं, और अनार अपने स्वभाव से पककर अनार बन जाता है, आम नहीं। इसी प्रकार भगवान ही जैसे सूर्य खेतियों को पकाता है, वैसे सब योनियों को अपने अपने स्वभाव के अनुसार परिपक्व कर रहा है। हाँ? अब सांसारिक स्वभाव है तो संसार में फंसोगे, तमाम जाल बिछा रखा है और फिर इस तरीके से बार बार मारेगा। हाँ, और अगर जो है उधर जाना चाहते हो तो वो सब जाल जो है भी खोल देगा, सब जालों बंधन खोल देगा वो, कि वो उसने संसारिक तरफ पिट कर ली, परमात्मा की तरफ जा रहा है, अब सब बंधन खुल जाएंगे। कि जो है यच्च स्वभावम पश्यन्ति पचति विश्वयोनि पाचाश्च सर्वान् परिणाम वेद्यः सर्वमें तद विदश्च मदिष्ठिते को गुणाश्च सर्वान् विनियोजयेत्यः। कि वह विश्व योनि है, सबका कारण है, वो परमात्मा सबका कारण है, कारणों का भी कारण है, सबका कारण मूल प्रकृति है और उस प्रकृति का भी कारण वो परमात्मा है। प्रत्येक वस्तु को अपने स्वभाव के अनुसार पका देता है, जो भी परिपाक के योग्य वस्तु है उसको वही परिणत करता है और अपने निष्कर्ष तक पहुंचाता है। वह इकला इस संपूर्ण विश्व का अधिष्ठाता है, संसार के द्रव्यों का ही नहीं,
सब गुणों का भी वो अकेला विनियोग करता है। प्रत्येक पदार्थ द्रव्य है। इस द्रव्य यह द्रव्य जिस काम आता है वह इसका गुण है। संसार के सभी द्रव्यों का गुणों का वही अधिष्ठाता है। ब्रह्म ज्ञान वेदों में तथा वेदों के रहस्य का प्रतिपादन करने वाली उपनिषदों में छिपा है। उपनिषदों में छिपा है ब्रह्म ज्ञान। कि ब्रह्म ज्ञान जो है वो तद्वेद गुह्योपनिषत्सु गूढ़म तद ब्रह्मा वेदते ब्रह्म योनिम ये पूर्व देवा ऋषिश्च तद्विदुस्ते तन्मया अमृता वै बभू। ब्रह्म ज्ञान वेदों में तथा वेदों के रहस्य का प्रतिपादन करने वाली उपनिषदों में छिपा है। हाँ, वो प्रधान उपनिषद 11 याद रखो। 108 नहीं, 108 में फिर भरम जाल है। प्रधान 11 उपनिषद, उनमें ब्रह्म ज्ञान का रहस्य छिपा हुआ है। और ब्रह्म ज्ञान के उस उत्पत्ति स्थान को ब्रह्म ज्ञानी ही जानता है। पहले जो देव और ऋषि हुए हैं वे उस ब्रह्म ज्ञान को जानते थे। वे उसे जानकर तन्मय हो गए, अमृत हो गए। और आज भी तन्मय हो सकता है, आज भी अमृत हो सकता है। हाँ, कि देखो वो जो है अब जीवात्मा का वर्णन हुआ, आगे प्रकृति का थोड़ा सुन लीजिए। कि अब जीवात्मा का वर्णन करते हुए ऋषि कहते हैं गुण प्रकृति के हैं, परंतु जीव उन गुणों का संबंध अपने साथ जोड़ लेता है। जीव फल के लिए कर्म करता है, जैसे कर्म करता है उसी का फल भोगता है। जीव जब सब तरह के रूप यानी सब प्रकार के देह धारण करता है। सत्रतम इन 3 गुणों वाला और उत्तम मध्यम अधम इन 3 मार्गों में अपने को में जाने वाला वह जीव है। वह जीव प्राणों का स्वामी है होकर अपने कर्मों के अनुसार विचरण करता फिरता है। जैसे परमात्मा को उपनिषदों में अंगुष्ठ मात्र कहा है, वैसे जीवात्मा को भी हृदय प्रदेश में विद्यमान होने से ऋषि ने अंगुष्ठ मात्र कह दिया। जीवात्मा अंगुष्ठ मात्र है, परंतु संकल्प और अहंकार से युक्त होने के कारण उसका सूर्य के तुल्य विशाल स्वरूप। हाँ, इस जीवात्मा छोटा मत समझो, विशाल रूप है। अंगुष्ठ मात्र कहने का यह अभिप्राय नहीं है कि वो बहुत अंगूठे के बराबर है। इसलिए फिर कहते हैं वो अराग्र मात्र है, सुई की नोक बराबर। किसी ने अंगूठा जैसा कहाँ रखा अंदर, तो कह रहे सुई की नोक बराबर। हाँ, अत्यंत सूक्ष्म है, फिर भी उस अपर को जीवात्मा को बुद्धि और आत्मा के गुणों से देखा जाता है। अराग्रमात कहने का अभिप्राय नहीं कि वास्तव में सुई की नोक के ही बराबर है। इसलिए ऋषि कहते हैं कि अगर बाल के अगले हिस्से को 100 भाग किए जाएं, फिर उन 100 के में से भी एक हिस्से किए जाएं, तो उतना भाग जीव का समझना चाहिए। परंतु इतना सूक्ष्म होते हुए भी जीवात्मा अनंत सामर्थ्य वाला कल्पित किया जाता है। अनंत सामर्थ्य कि वो भोग और योग दोनों को प्राप्त कर सकता है। अनंत सामर्थ्य है। कि जीवात्मा न स्त्री है, न स्त्रीलिंगी है, न पुल्लिंगी है, न नपुंसक लिंगी। ये लिंग शरीर के हैं। जिस जिस शरीर को ग्रहण करता है उसके लिंग के साथ युक्त हो जाता है। तो उत्पन्न होने के अनंतर उसकी वृद्धि कैसे होती? अन्न तथा जल सिंचन से उसका शरीर बढ़ता है। संकल्प स्पर्श दृष्टि के मोह से उसके मन का प्रपंच बढ़ता है। संकल्प स्पर्श और दृष्टि के मोह से उसके मन का प्रपंच बढ़ता है। यह देही जीवात्मा क्रम से
क्रमानुसार रूपों को, देहों को, भिन्न भिन्न स्थानों को प्राप्त होता है। ये जो है प्रकृति और जीव का वर्णन है। और देहधारी जीवात्मा अपने शुभ अशुभ गुणों से स्थूल तथा सूक्ष्म अनेक रूपों को स्वयं चुन लेता है। देह के साथ आत्मा का संयोग किस कारण हुआ, इसका उत्तर देते हुए ऋषि कहते हैं कि आत्मा में अपनी क्रिया के अर्थात कर्मों के जो गुण हैं और क्रिया के अतिरिक्त अपने में जो दूसरे गुण हैं उनके कारण है अपर अर्थात परमात्मा से भिन्न जो जीवात्मा है वो शरीर के साथ संयोग का हेतु बन जाता है। भिन्न भिन्न शरीर। हाँ, ऐसे भी संपदा चल रहे हो, कह रहे ये मनुष्य मनुष्य ही बनेगा, चाहे जितने खराब काम करे बनेगा मनुष्य। ऐसा होता है? नहीं, ये जो है दूसरी योनियों में भी जा सकता है, जल्दी नहीं जाएगा लेकिन जा सकता है। ज्यादा जघन्य अपराध करेगा तो चला जाएगा। इस परिवर्तनशील संसार के बीच जो अनादि है, अनंत है, विश्व का सृष्टा है, अनाद्यनंतम कलिलस्य मध्ये विश्वस्य सृष्टारं नेक रूपम विश्वस्यैकं परिवेष्टितारं ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपासे। इस परिवर्तनशील संसार के बीच जो अनादि है, अनंत है, विश्व का सृष्टा है, अनेक रूप है, इकला, फिर देखो आया इकला अकेला, इस जो है विश्व का परिवेष्टन कर रहा है, विश्व को घेरे हुए है, उस देव को जानकर ये जीव सब पासों से मुक्त हो जाता है। जितनी देह संबंधी पास जो बिछा रखे परमात्मा ने, उस देव ने, उन सब से मुक्त हो जाता है उस देव को जानकर। उस देव को जानने से ही सब बंधन कटेंगे। और वो कैसा देव है? भावग्राह्यम मनिड्याख्यम भावा भाव करम शिवम कला सर करम देवम ये विदुस्ते जहस्तम। क्यों भगवान जो है वो शिव रूप भगवान भावना से अर्थात श्रद्धा से ग्रहण किया जाता है। भावग्राह्यम अनिड्याख्यम, उसका कोई नीड नहीं, आश्रय स्थान नहीं है कि वहां चले जाओ मिल जाएंगे ना। ये संसार पूरे विश्व का वही आश्रयदाता है। वह संसार का भाव भी कर देता है, अभाव भी कर देता है। भावाभाव है, भाव ग्राह्यम अनिड्याख्यम भावा भाव करम शिवम। वो शिव इस संसार का भाव भी कर देता है और अभाव भी कर देता है। कला सर करम देवम, वह देव कलाओं से युक्त संसार की रचना करता है। जो भी कला से युक्त है वो संसार है, चाहे 12 कला का हो, चाहे 16 कला का अवतार हो, वो सब संसार है। कलाओं से युक्त जो है संसार की रचना है, वो कलाओं से परे है। कि कला सर करम देवम ये विदुस्ते जहुस्तरम, जो उसको जान जाते हैं उस देव को, वो अपने को उसके मार्ग में समर्पित कर देते हैं, अपने शरीर को, अपने जीवन को उसके मार्ग में अर्पित कर देते हैं। कि वो भगवान भोलेनाथ कैसे प्रसन्न होते हैं? भावग्राह्यम, भावना, भावग्राह्यम अनिड्याख्यम भावा भाव करम शिवम। वो शिव है कि वो संसार का भाव और अभाव कर देता है, कला से एक संसार की पुनः रचना करता है। जो ऐसा जानते हैं वो उस देव की आराधना में अपने शरीर को आहुति रूप में दे देते हैं। आहुति रूप में मतलब बस शिव शिव जपो, भगवान में समर्पण हो, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो, बहुत जल्दी सारे बंधन कट जाएंगे, आनंद ही हिलोरे लेगा। अब यहीं समाप्त करते हैं। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों श्रोता और वक्ता को
साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें, और हम साथ साथ बल को बढ़ावें, पराक्रम करें। हमारा पढ़ा पढ़ाया एक साथ फैले, एक साथ तेजस्ता को प्राप्त करें। हम आपस में द्वेष न करें। हे परमात्मा, हम दोनों को त्रिविध शांति प्राप्त हो, दैहिक, दैविक, भौतिक, कोई ताप हमारे जीवन में न आए। ओम शांति शांति शांति। जय शिव।